हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज IQ साइंस। आज की स्टूडियो में देखेंगे एसएससी सीजीएल टियर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका टाइपिंग और कंप्यूटर का कट ऑफ कैसे प्रिपेयर होगा मेंस का। इसमें 26,800 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं, जिससे अगर आप 5% टाइपिंग में एरर करोगे तो बाहर हो जाओगे। ठीक है, ऐसे ही आपका जो कंप्यूटर है उसमें भी आपको कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें ज़्यादा नंबर आने पे ही सिलेक्शन होगा और कट ऑफ क्या रहेगा मेंस का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिलने लगेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एसएससी सीजीएल जो वैकेंसीज़ हैं टोटल, इसमें 37,400 से ज़्यादा वैकेंसी है, जिसमें 35,400 और प्लस 1460 और 40 यानी कि लगभग 1500 वैकेंसी इसमें AO और GSO की मिला के हैं। यानी कि AO की 1460 और GSO की 40 वैकेंसी है, और सभी पोस्टों के लिए ये 35,400 है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसके लिए ही फाइट करेंगे। तो इसमें 2 टाइप की टाइपिंग कट ऑफ जाएगी और 2 टाइप की कंप्यूटर कट ऑफ जाएगा। देखिए, जब आपका अभी 3 से 4 दिन में, यानी कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आपका 10 मार्च को जो आपका टियर सेकंड है इसका आंसर की आ जाएगा। ठीक है, और उसके लगभग 1 महीने बाद आपका कट ऑफ जारी होगा। ठीक है, कट ऑफ में लगभग 2 गुना स्टूडेंट को वो पास करेंगे, और ये बताया जाएगा कि उन्हें कितना उनका कट ऑफ गया है। उसके बाद ही आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन है और प्लस टाइपिंग है उसका आपका एग्ज़ाम चेक होगा। सबसे पहले आपका जो सेक्शन 1 सेक्शन सेकंड था, यानी कि पहले रीजनिंग प्लस मैथ और इंग्लिश प्लस GS, इनका आपका कट ऑफ जारी होगा। ठीक है, अभी इसका नहीं आएगा कंप्यूटर और टाइपिंग का। पहले सबसे पहले कट ऑफ आएगा रीजनिंग मैथ और इंग्लिश और GS। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा ये, ठीक है, ताकि बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे सर आप कैसे कह सकते हो, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा बिल्कुल, और ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब चलिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये 16.5 यहाँ पे इन्होंने बताया है। इन पेपर फर्स्ट ऑफ टीयर सेकंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन, यानी कि सारे सेक्शन में आपको पास होना है। मैं आपको बता भी दूंगा कितने % चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ tier second examination. The candidate who are not qualified in section first and section second will not be eligible for evaluation of section third and will be considered for the further selection process. अगर आप सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में पास नहीं होते हो, यानी कि जो मैंने अभी बताया आपको, रीजनिंग प्लस मैथ एंड इंग्लिश प्लस GS, तो आपकी जो सेक्शन थर्ड जिसमें आपका टाइपिंग है और प्लस आपका कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 20 क्वेश्चन आए हैं 60 मार्क्स का, ये आपका चेक ही नहीं होगा। तो इसमें भी आपका पार करना कट ऑफ पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही इसकी कट ऑफ आएगी। और जब ये दोनों कंबाइन होकर कट ऑफ आएगा तब आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट से पहले आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन ही पूछ लेंगे, फिर उसके बाद ये आपका फाइनल रिजल्ट देंगे। तो आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी अगर पूछना है कमेंट में या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइपिंग की जो कट ऑफ है कैसे प्रिपेयर होगी, कौन कौन से पोस्ट के लिए। यहाँ पे CPT और DST की पोस्ट है जिसमें 26,820 के लगभग वैकेंसी है, और जो अदर पोस्ट हैं इससे हाइयर वाली वो 8,600 है। तो इसमें 2 टाइप की टाइपिंग की कट ऑफ आएगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर में एक CPT पोस्ट के लिए आएगी जिसमें 23,190 है, और अदर पोस्ट की 12,220 है। अब मैं आपको जो इनका पहले कट ऑफ है वो दिखा देता हूँ कि जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए कितनी कट ऑफ है और CPT के लिए कितनी जाएगी, जो प्रीवियस रिकॉर्ड में है वो मैं आपको दिखा भी दूंगा स्क्रीनशॉट से। यहाँ पे तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो आपका रीजनिंग मैथ GS और इंग्लिश है उसके लिए। 30% जनरल के लिए है, OBC EWS के लिए 25% है, और ऑल कैटेगरी के लिए आपका 20% है। यानी कि आपको ये मिनिमम है। अगर इससे किसी भी मतलब सेक्शन में कम रहा, सपोज अगर आपने इंग्लिश में 45 में से 45 क्वेश्चन कर दिए हैं और GS में आपके 1-2 ही सही हैं, ठीक है, और
अगर रीजनिंग और मैथ में ऐसे ही है तो आप अनक्वालिफाई वैसे ही हो जाओगे, ये आप देख लेना। अब बात करते हैं नीचे टाइपिंग वाले की। तो टाइपिंग वाले में यहाँ पर देख सकते हो जो जर्नल की एरर है 20% होनी चाहिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 25% होनी चाहिए, अदर कैटेगरी की 30% होनी चाहिए। ये कौन सी पोस्ट के लिए है? ये जो मैंने आपको बताया 8,000 कुछ पोस्ट हैं, 220 उनके लिए है, ठीक है। और जो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी 35,000 प्लस है, यानी कि 35,409 है, इसकी मैं बता देता हूँ। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी टाइपिंग की, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 13.8.10 है, आप खुद भी इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रीड भी कर सकते हो। मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर का एग्जाम हुआ है, मैंडेटरी टू क्वालिफाइंग इन नेचर, इसे क्वालिफाई करना जरूरी है। हाउएवर वाइल शॉर्ट, अब यहाँ से देखो आप ध्यान से, वाइल शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर पोस्ट वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड, असिस्टेंट, यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS MEA and AFHQ, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, यहाँ पर देख सकते हो अफेयर, असिस्टेंट GSI इन मैंडेटरी ऑफ माइन मिनिस्ट्री ऑफ माइन, असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनेशन, और यहाँ पर देख सकते हो CBIC एंड पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हाई, यहाँ पर अब ध्यान से देख लेना आप, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपेरिजन टू अदर पोस्ट, यानी कि इसके लिए आपका हायर स्टैंडर्ड ये बनाएंगे टाइपिंग के लिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं कितना इसमें ये एरर आपको अलाउ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये प्रीवियस कुछ डेटा है जिसके लिए कट ऑफ ये जारी करते हैं। तो इसमें कट ऑफ है, यहाँ पर देख सकते हो SC की 7%, ST की 7%, OBC की 7%, EWS की 7%, OH, HH, VH की 10%, और जो जनरल की है ओनली 5% अलाउ करते हैं। लेकिन क्या इस बार भी 5% ही होगा इन पोस्टों के लिए? यानी कि कितनी पोस्ट हो गई हैं? ये 35,409 पोस्ट हो गई, तो इसके लिए बस 35% ही, मतलब 5% ही एरर अलाउ होगा। ये जो पोस्ट है 26,820, इसके लिए जो एरर है 5% ही ओनली अलाउ होगा। तो इस बार पॉसिबल ये है, देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार आई है, तो ये एरर थोड़ा बहुत आपको और दे सकते हैं, लगभग 7 to 8% भी दे सकते हैं या इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। आई थिंक 8% से तो ज़्यादा ही देना चाहिए, ठीक है। और जो अदर पोस्ट है उसके लिए आपको पता ही है 20% जनरल के लिए, अदर पोस्ट के लिए 25 और 30% है, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था तो ये मैंने बताया। अब देखिए कितने की स्ट्रोक आपके होने चाहिए ताकि आप पास हो सको एग्ज़ाम में। तो देखिए अगर 2000 आपको पता की डिप्रेशन थे वहाँ पे, अगर जनरल की बात करें UR के लिए अगर 20% अलाउ करते हैं, जिसमें 8,594 वैकेंसी के लगभग है, यानी कि 8,600, तो इसमें जो एरर अलाउ करेंगे 20%, ठीक है। 20% का मतलब क्या है? 1600 की स्ट्रोक आपके होने चाहिए, इतने कम से कम आपको करके आना ही चाहिए तभी पास हो। अगर इससे एक भी कम हो गया तो आप अनक्वालिफाई हो जाओगे सारे पोस्टों के लिए। अगर इतना भी करके आओगे एरर इसमें फिर भी होगा, ठीक है। अब ऐसे ही OBC हो गया, OBC और EWS आई थिंक इसमें 25% है, यानी कि 1500 की डिप्रेशन की स्ट्रोक होने चाहिए। इसके बाद जो अदर पोस्ट है SC ST और अदर है उनके लिए मिनिमम 1400 की डिप्रेशन तो होने चाहिए। बिल्कुल सही, ये सही वाला बता रहा हूँ, एरर नहीं होना चाहिए। इतने अगर आपके बिल्कुल सही हैं तो आप सेफ हो, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें पास हो ही जाएंगे। 2000 के लगभग की स्ट्रोक आए थे, जिसमें से 1900 प्लस ही मैक्सिमम का रहा, किसी का 1800 रहा, किसी का 1700 रहा, कुछ का 1000 भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने पहली बार दिया है 1400 है वे, तो बहुत से रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मोर देन 90% से भी ज़्यादा हैं उनके कंप्लीट हो गया था जो ये टेस्ट था। और जो ये वैकेंसीज हैं 26,816 के लगभग, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है मैं मेन बता देता हूँ आपका। सबसे पहले आपका जो पोस्टल असिस्टेंट है, पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है।
19,676 वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 982 वैकेंसी है। जो इंस्पेक्टर हैं वेरियस सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, इसमें जो है आपका 1113 वैकेंसी प्लस 1614 वैकेंसी, ठीक है। और टैक्स असिस्टेंट की 3140 वैकेंसी है और प्रिवेंटिव ऑफिसर की 220 है। आप इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी अच्छी तरह रीड कर लेना, बहुत सारी पोस्टें हैं, मैंने आपको जो मेन है वो बता दी है। जो इसमें 26,816 वैकेंसी में है सीपीटी पोस्ट और डीएसटी के लिए, ठीक है। अब जो कंप्यूटर की कट ऑफ है वो कितनी जाएगी इसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर भी जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर देख सकते हो स्लाइड में, सीपीटी पोस्ट है जिसमें 23,190 और अदर के लिए 12,220 है। तो इसकी अगर कट ऑफ की बात करें तो कंप्यूटर की 2 टाइप की है, इसके लिए कितनी होगी। अगर इसकी बात करें तो मिनिमम आपके कम से कम 27 से 30 नंबर आने चाहिए, ठीक है। यानी कि 8 to 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए अगर जनरल के कैंडिडेट हो आप, ठीक है। और जो ये दूसरा पोस्ट है इसके लिए 18 नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है, मिनिमम। यानी कि 6 क्वेश्चन इसके लिए सही होना चाहिए। जो अदर पोस्ट है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना 6 क्वेश्चन अदर पोस्ट के लिए। और जो सीपीटी पोस्ट है इसके लिए आपके 18 मतलब 27 नंबर, यानी कि 8 क्वेश्चन के लगभग आपके सही होने चाहिए। यानी कि सीपीटी के लिए 27 से 30 नंबर चाहिए आपको, और जो 12,220 है इसके लिए 18 से 25 चाहिए। यानी कि हर क्वेश्चन आपको पता है 3 नंबर का है, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है और मैंने आपको ऑफिशियल जो इनका नोटिफिकेशन है वो भी बता दिया है। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ लेना या ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जाके एक बार अच्छी तरह रीड कर लेना, ठीक है। और अभी से जितने भी स्टूडेंट हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस पे अपना सर्च करना शुरू कर दें, कौन सी उन्हें पोस्ट चाहिए कौन सी नहीं। और कट ऑफ की अगर बात करें तो अगर आपके 85 क्वेश्चन सही हैं तो कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाएगा, जनरल की बात कर रहा हूँ। और इससे नीचे ओबीसी SC ST वालों की तो इससे कम ही जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।